दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना विषम पूर्णांक a है जो 6 से भाज्य है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर होता है BQ + R। अतः R का संभव मान R बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो पहला A बराबर हो जाएगा B के स्थान पे 6, Q R के स्थान पे 0। A बराबर हो जाएगा 6Q + 0 बराबर हो जाएगा 6Q। दूसरा x R बराबर 1, तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 1। यदि R बराबर 2 तो जाएगा A बराबर हो जाएगा 6Q + 2। R बराबर 3 तब क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 6Q + 3। R बराबर 4 तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 4। A बराबर 6Q + 5 का होगा जब R बराबर 5। सम पूर्णांक होता है जो 2 से भाग देने पे कट जाए। तो क्या हो सकता है भाई 6Q हो सकता है, 6Q + 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6Q + 4 हो सकता है। विषम पूर्णांक 6Q + 1 हो सकता है, 6Q + 3 हो सकता है, 6Q + 5 हो सकता है। विषम पूर्णांक को 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 616 बड़ा है 32 से, तो बड़ी संख्या को A मानते हैं, छोटी संख्या को B मानते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 616, B बराबर हो जाएगा 32। यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ए बराबर होता है BQ प्लस R। तो 616 ए के स्थान में हम क्या लिखेंगे 616 और बी के स्थान में क्या लिखेंगे 32। अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे 19 बार ले जाएंगे। प्लस में कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। फिर हम 32 को भाज्य मान लेंगे और 8 को भाजक मान लेंगे। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। और जब शेष फल 0 हो जाता है और जिसे भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोलते हैं। तो HCF हो जाएगा 8। तो आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। केस नंबर सेकंड दूसरी तरीके से। तो 616 बड़ा 32 से, तो 616 को भाज्य मानेंगे और 32 को भाजक मानेंगे। 616 डिवाइडेड बाई 32, तो एक बार जाएगा पहली बार तो 32 लिखेंगे। 61 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 29 और फिर हम 6 को उतार लेंगे। फिर इसको हम ले जाएंगे 32 नवैया होता है 288। तो 16 में से 8 गए 8 होगा, 8 में से 8 गए कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 2 गए कैंसिल। फिर हम 8 को भाजक मान लेंगे और 32 को भाज्य मान लेंगे। तो 8 से 32 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 8 चौक होता है 32, तो कैंसिल हो गया। तो HCF 8 चौक 32 में से 32 घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। HCF बराबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमको दर्शाना है कि a² बराबर 3m या 3m+1 हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 3 है, अतः r का संभव मान तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, क्योंकि r 0 से छोटा या उसके बराबर होता है, लेकिन 3 से हमेशा छोटा होगा। तब a बराबर 3q+r कुछ पूर्णांक के लिए q बड़ा होगा 0 से। a बराबर 3q
प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 हो सकता है। प्रश्नानुसार a बराबर 3q का दोनों पक्षों का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब a बराबर 3q प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब हम घात के अनुसार लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब घात के अनुसार लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से, इनमें से और इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक बंद प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तीसरे के लिए a बराबर 3q प्लस 2 दोनों पक्षों का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12q, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 1, जहाँ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमने हल करने के लिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r छोटा होता है 0 से या उसके बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। b बराबर 9 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर या उससे 9, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा। तो जब r बराबर 0 रखने पर, a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो AQ बराबर 9Q का होल क्यूब, AQ बराबर हो जाएगा 729 Q की पावर 3, तो AQ बराबर हो जाएगा 9 गुणे 81 Q की पावर 3। AQ बराबर 81 गुणे 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा। 9 का घन मूल होता है 729, इसीलिए हमने 9 को 9 गुणे 81 लिख लिया। Q स्क्वायर 9m, जहाँ m बराबर 81 Q की पावर 3 है, 81 Q की पावर 3 है, Q की पावर 3। R बराबर 1 रखने पर, A बराबर 9Q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर AQ बराबर 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। R बराबर 1 रखने पर, तो A बराबर हो जाएगा 9Q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हो जाए AQ बराबर हो जाएगा 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। 9Q प्लस 1 का होल क्यूब को हम A प्लस B का होल क्यूब से हल करेंगे। तो A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B। तो AQ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हम A 9Q को हम A मान लेंगे, 1 को B मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर 9Q की पावर 3
प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणे 9q गुणे 1 कोष्टक में 9q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 9 q की पावर 3 यहाँ पे 1 प्लस 9 त्रिक 27 q कोष्टक में 9q प्लस 1। तो ये q बराबर 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 27 q की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 q को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 q हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 9 गुणे 27 q की पावर 2 प्लस 9 गुणे 3q प्लस 1। ए क्यू बराबर 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 9 गुणे 27 q की पावर 2 प्लस 9 गुणे 3q प्लस 1। तो हम ले इसमें से इन तीनों में से 9q 81 की पावर 81 q की पावर 3 प्लस 9 गुणे 27 q की पावर 2 और प्लस 9 गुणे 3q में से 9 को कॉमन ले लिया। 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 कोष्टक में 81 q की पावर 3 प्लस 27 q की पावर 2 प्लस 3q कोष्टक बंद प्लस 1। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 जहाँ m बराबर 81 q की पावर 3 प्लस 27 q की पावर 2 प्लस 3q बराबर हमको क्या मिला 81 q की पावर 3 प्लस 27 q की पावर 2 प्लस 3q। यहीं पे समाप्त हो। r बराबर 2 रखने पर a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 की होल पावर 3। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणे 9q गुणे 2 कोष्टक में 9q प्लस 2 कोष्टक बंद। ए क्यू बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस इसका हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 6q कोष्टक में ये हो जाएगा 9q प्लस 2 कोष्टक बंद। ए क्यू बराबर 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 9 गुणे 36 q की पावर 2 प्लस 9 गुणे 12q। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 9 गुणे 36 q की पावर 2 प्लस 9 गुणे 12q प्लस 8। अब हम इन तीनों में से 9 गुणे 81 q की पावर 3 प्लस 9 गुणे 36 q की पावर 2 प्लस 9 गुणे 12q में से हम 9 को घटा लेंगे। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई 9 कोष्टक में 81 q की पावर 3 प्लस 36 q की पावर 2 प्लस 12q कोष्टक बंद प्लस 8। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई 9m प्लस 8 जहाँ m बराबर 81 q की पावर 3 प्लस 36 q की पावर 2 प्लस 12q कोष्टक बंद। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है।